योगी जाएंगे, चाहे जो आएगा वो सही चलाएगा। ये लोग क्या सरकार चलाएंगे, जाके मठ चलाएं योगी जी, अपना गोरखपुर संभालें। गुंडागर्दी कम हुई, ये कम हुई, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कहीं से भी कुछ कम नहीं हुआ है। सब में बढ़ोतरी आई है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कोई वजू करे मेरे जल में, कोई वजू करे मेरे जल में, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मेरी लहर लहर पर लिखी है देश की अमर कहानी। सरकार एकदम चित्थड़ है। सरकार में न रोजगार मिल रहा है, न किसी को कुछ मिल रहा है। राशन पानी, राशन नमक के पे फोटो लगा दे रहे हैं अपना। मोदी योगी, एक योगी कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता कि जो बहनों पे अत्याचार हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, किसान सड़क पे हो, किसान के सीने से वो गाड़ी चलवा के क्रॉस करा देते हैं। ये गोडसे के अनुयायी हैं, ये गांधी जी के विपरीत हैं, इसीलिए इन लोगों ने देश को गुलामी की तरफ ढकेला। बीजेपी सरकार कांग्रेस पे आरोप लगाती थी कि जिस देश का डॉलर गिरता है उस देश का प्राइम मिनिस्टर गिरा हुआ होता है। बिल्कुल। लेकिन अभी मोदी जी के बारे में तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन उन लोगों ने यही शब्द कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। और कई जगह तो ऐसी हालत है कि वो गाँव में नहीं घुस पा रहे हैं। हाँ, उनकी एकदम बुरी हाल है। सारे धर्म का सिर्फ एक संदेश, प्यार, समानता, एकता, गरीबों की मदद। लिखा है, रामायणों में भी है, किताबों में भी है कि अगर ईश्वर कहता है कि अगर हमसे बदमाशी करोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसी बादशाहत मुसल्लत कर देंगे, तुम्हारे अकल फेल हो जाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कि मिलजुल कर रहो और प्यार करो। धरती माँ ये कहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कोई वजू करे मेरे जल में, कोई वजू करे मेरे जल में, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मेरी लहर लहर पर लिखी है देश की अमर कहानी। क्या बात है। दाद देता है गर्दिशे दौरा, क्या बात है। दाद देता है गर्दिशे दौरा। जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से उलझता है, मौत झुककर सलाम करती है। क्या आपके घर में आग लगेगी तो हमको आँच नहीं पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी। लेकिन बस यही विचारधारा है हम लोगों का, और यही चाहते हैं कि हम जो मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं या जो गुजर चुकी हैं, जो हमारे साथ हो रहा, आप लोग खुद ही जान रहे, आप मीडिया वाले हैं। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। और आपकी रूहान क्या है, हमारी रूहान क्या है, हम क्या चाहते हैं, बस हम यही चाहते हैं, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। और हमारा भी हक बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है आपका अधिकार। हाँ? तो वो हक हमसे ना छीना जाए। लॉ एंड ऑर्डर जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अच्छा है, आपको योगी जी नहीं, पूरी तरीके फेल है। और इनके एक विशेष जाति पे सिर्फ राजनीति करते हैं। किसके ऊपर? सिर्फ आगड़ी जातियों पे। बाकी इन लोग, इनकी सरकार में बैकवर्ड और ये एससी, ये सब के सब पूरी तरीके से। आगड़ी जाति कहते हैं, वो बीजेपी कहती सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये गलत है। पूरी तरीके फेल है। ये अभी जो इलाहाबाद में छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, ये बताइए कि छात्र और नौजवान इस देश के भविष्य हैं, आप उसी पे लाठियाँ चला रहे हैं। ये कहाँ की सरकार कहाँ तक कह रही कि हाँ हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। बाबा जी भी तो MSc पास हैं, लेकिन इनकी भाषा तो एक अनपढ़ों से भी बेकार बदतर होती है। ये ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ये लोग। तो कहीं ना कहीं नौजवान और पढ़े लिखों के लिए बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इनकी सरकार में पूरे 5 साल में कोई भी वैकेंसी नहीं आई, और हम लोग पढ़ लिख करके यहाँ सिर्फ बेरोज़गारी की तरह घूम रहे हैं। बताइए कहाँ सरकार नौकरी, जबकि ये जब चुनाव लड़ रहे थे 2017 में, तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम 20 लाख 50 लाख नौकरियाँ देंगे। कहीं कुछ नहीं, हम लोग बेकार हैं, BA MA BEd करके घूम रहे हैं। कहाँ तक सरकार शिक्षक वाली उसमें वैकेंसी पूरी जी, वो रुक गई, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। फिर लीक हो गया आजमगढ़ से, फिर लीक हो गया। बताइए, इन्हीं के सरकार में लीक होता है। इससे पहले और 2017 का पेपर उन्होंने वापस रिपीट जी, वो वही पेपर था, इसलिए उसमें इन्हीं के कुछ अधिकारी जो है जो पकड़ा, उसमें जांच हुई है, जो भी पकड़ा है सब इन्हीं के अधिकारी थे। तब उन्हीं के अधिकारी थे जी।
कहीं ना कहीं इस जनता को गुमराह करके और उनके सपनों को कुचल करके उन्हें झूठे तसल्ली आश्वासन दे करके 2014 में एक सरकार इस देश में आई और इतने बड़े बहुमत से आई कि लगा कि इस देश की सारी समस्या अब ये ख़त्म हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ इस देश में, जब से इस देश आज़ाद हुआ, कि किसी ने गरीबों के घर में भी डाका डाला, उस मज़दूर के घर में भी डाका डाला जो दिन भर मजदूरी करके शाम को अपने घर जाता था और अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए दिन भर धक्का खा के उसके बाद भी उस गरीब परिवार के जेब में डाका डाला गया, उसके घरों पे डाला नहीं गया। बीजेपी कहती है हमने सबको राशन दिया है, सबको बिजली दिया है, फिर देखे माफ़ करने की बात कर रही है, शिक्षा के लिए ऐसा है और वैक्सीन दिया है। मैं आपको एक बात बताऊँ, सवाल देता हूँ मैं लोगों को, जनता की बात याद दिलाने के लिए। यही कांग्रेस सरकार ने लगातार 20 साल से पोलियो लोगों को पिलाया, घर घर एक बच्चे को 7-7 बार टीके पोलियो के लगे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना बात नहीं कह पाई। लेकिन ये बीजेपी 2 टीका लगवा दिए देश को, और उसने कितनी बड़ी बात कर, लगता है पूरे देश को कब्जा कर लिया। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, और जो परिवार चलाता है, जो परिवार को बनाता है, उसे परिवार की तरक्की पे खुशी होती है, ना कि वो परिवार वालों के ऊपर ये एहसान करता है कि मैंने तुम्हें बनाया। क्योंकि एक मुखिया का जो दायित्व होता है वो यही होता है कि वो अपना परिवार चलाए। 70 साल में से जो आरोप लगता है कांग्रेस कुछ नहीं किया, कांग्रेस में कई सारे मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रहती है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक कि वो लोग गांधी को मानने से इनकार कर दिए हैं। देखिए, ऐसा है, इस देश में इसी चीज़ की तो लड़ाई उत्पन्न हो गई कि आप गोडसे के अनुयायी हैं, आप गांधी जी को नहीं मानते, जिनको शायद कि इस दुनिया में कोई ऐसा देश हो जो गांधी जी को नकारता हो। लेकिन ये लोग, इनका जो राज फास हो गया, ये गोडसे के अनुयायी हैं, ये गांधी जी के विपरीत हैं, इसीलिए इन लोगों ने देश को गुलामी की तरफ ढकेला। और जो कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, और ये लोग जो वैक्सीन का ठीकरा अपने सर पे फोड़ रहे हैं, पहले ये हमें बता दें कि किस लैब से इनकी वैक्सीन सर्टिफाइड होकर बाहर निकली, वो इनके किसने बनाया था, कौन से इनके पूर्वज थे, कौन से इन भारतीय जनता पार्टी का योगदान था उसमें, या इस देश में आज से पहले बीमारी नहीं आई थी, या वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, वो वैक्सीनेशन कौन करवाया था। देखिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिसे इस देश की जनता से प्यार होता है, वो कभी ये एहसान नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि देश मेरा है और मेरा दायित्व है कि मैं। तो ठीक है आपकी बात, लेकिन बताइए आप लोग जो है कैसे बीजेपी आप लोग जो लड़ रहे हैं जीत पाएंगे? देखिए, ऐसा है, कैसे हटा लेंगे आप लोग? जनता हटाएगी, जनता हटाएगी, जनता लाई है, जनता हटाएगी। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, उसे कहीं ना कहीं ये एहसास है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, छलावा हुआ। हमें झूठे आश्वासन दे के 15 लाख महिलाओं को रोज़गार, 2 करोड़ रोज़गार, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी। आप देखिए ना कितने रेप हुए इस सरकार में। हमारे धार्मिक रीति रिवाज से हटा के हमारी एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, वो मर जाती है, और हमारे परिवार की बगैर अनुमति के, जो कि एक रीति है कि लड़की जब मरती है तो उसके साथ सारे। शाहरुख खान का मुद्दा आया है, उन्होंने, आप मुझे आप अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग हैं, ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में, ज़रा एक्सप्लेन करिए क्या है मुद्दा ये आखिर जो कहते फूंक मारना और थूक देना, कैसे लोग हैं ये लोग? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि मुझे पता है जब हम लोग अपने एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पर जनगण मन या हम लोग जो प्रार्थना प्रेयर करते, सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ बच्चे करते थे। अब तो बीजेपी ने इसको तोला तोड़ दिया है पूरी तरह से। तो फिर से वो वही तो कायम होने जा रहा है, हिजाब में भी उसमें शामिल हो बीच कायम होने जा रहा है, वही फिर से पुराना दिन वापस आ रहा है, फिर से जनगण मन अधिनायक, और वो उसको ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे, चाहे ये अपनी कोई भी ताकत लगा लें, क्योंकि अब ये बिल्कुल अकेले नज़र आ रहे हैं। इस देश की सारे जात, धर्म, मजहब से उठ के सारे लोग शिक्षा और समानता, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, शाहरुख खान को जो ट्रोल कर रहे हैं उनके आईटी सेल को, देखिए इनके पास कुछ है नहीं, तो ये तो यही सब करेंगे ना कि जिससे जनता भ्रमित हो। अच्छा, अपने धर्म बताइए, क्या आप लोग को वाकई में कैसे जाते हैं, दुआ करने जाते हैं, प्रेयर करते हैं, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं? अच्छा, आप बताइए, मैं अभी कल बाबा साहब के उस पर एक प्रोग्राम करके आया हूँ। मैं कहता हूँ बाबा साहब मेरे आदर्श हैं, मैं भगवान राम को अपना आदर्श मानता हूँ, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आदर्श मानता हूँ। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हमारे अंदर पहले ये भावना आनी चाहिए कि हमें अपने महापुरुषों का, अपने धार्मिक गुरुओं का, अपने धर्म का, क्योंकि धर्म, देखिए, सारे धर्म का सिर्फ एक संदेश, प्यार, समानता, एकता, गरीबों की मदद, मजलूमों की मदद। कहीं कोई धर्म बता दीजिए आप जो कहता है कि इंसान का गला काट दो, भूखे का निवाला छीन के खा लो, गरीबों का परिवार उजाड़ दो, किसी के घर पे बुलडोजर चला दो, ये दलित है इसलिए चला दो, ये यादव है इसलिए चला दो, ये फलां बिरादरी का इसलिए चला दो।
तो ये कहाँ से होता? और सबसे बड़ी चीज़, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो एक बहुत बड़ा धोखा खाया है, वो विश्वास किया कि हमारे धार्मिक गुरु हैं, हमारे मठ के गुरु हैं, योगी। अरे गुरु तो इसका मतलब क्या साथ लगा है, योगी लगा तो क्या होता है? तो उन्होंने तो यही योगी का दुरुपयोग कर राजनीति में आ गए, तो योगी कैसे? खुल गया उनका भंडार। नहीं मान सकते, जनता उनको योगी नहीं मान रही। हम नहीं मान रहे हैं, हम खुद नहीं मान रहे हैं, हम भी नहीं मान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि एक योगी कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता कि जो बहनों पे अत्याचार हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, किसान सड़क पे हो, किसान के सीने से वो गाड़ी चढ़वा के क्रॉस करा देते हैं। जो संत नहीं हो सकते। तो उत्तर प्रदेश को आप कैसे देख रहे हैं? 5 साल योगी जी सरकार कैसे आप लोगों ने 5 साल बिताए हैं, देखें, बताइए जरा उसके बारे में कुछ, क्या समझे अब तक आप लोगों ने? भाई हमारे समझ में आ रहा है यही, ये अपनी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं उतने, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि अगर इसी तरीके से मामला रहा तो सब मटिया मेट हो जाएगा, प्रलय होने वाला है। ये रूहान नजर आ रहा है कि प्रलय होने वाला अगर इसी तरीके से चलता रहा। और बाकी जो नए युवक हैं, नए लोग हैं, नए सामाजिक हैं, नए एक समाज लाना चाहते, नई एक चीज़ लाना चाहते, तो आगे की सोच। अब पीछे जो गुजर गया उसको छोड़िए, आगे क्या होने वाला है ये हमको आपको मिल के करना है। और नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। भाजपा सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, हर चीज़ जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आप देखिए, महंगाई देख लीजिए, गैस देख लीजिए। प्रचार तो इन्होंने बहुत बड़ा किया, लेकिन सब में फ्लॉप रहे। यहाँ तक कि ये महंगाई पे भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो ये कहते हैं कि ये गुंडागर्दी कम हुई, ये कम हुई, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं से भी कुछ कम नहीं हुआ है, सब में बढ़ोतरी आई है। और कानून व्यवस्था में भी लाचारी है, चरमरा सी गई है। और महंगाई तो इतनी है कि गरीब जो चीज़ 100-150 में लेता था, वो आज 250-300 में लेता है। गैस आप देखिए, कांग्रेस की सरकार में 400-450 थी, उसमें भी सब्सिडी थी। आज एकदम सब्सिडी भी ख़त्म हो गई है। 1000 के बाटले में 10-20 रुपये की सब्सिडी होगी, नहीं तो वो भी नहीं है। पेट्रोल देख लीजिए आप, बीजेपी सरकार कांग्रेस पे आरोप लगाती थी कि जिस देश का डॉलर गिरता है उस देश का प्राइम मिनिस्टर गिरा हुआ होता है। बिल्कुल। लेकिन अभी मोदी जी के बारे में तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन उन लोगों ने यही शब्द कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, और बहुत ही गलत शब्द प्रधानमंत्री को कहा था। हाँ, नहीं, गूंगे भी कहा था, और ये भी कहा था जिस देश का डॉलर गिरता है उस देश का पीएम गिरा हुआ होता है। तो अभी क्या डॉलर है, क्या पेट्रोल है, ये सब चीज़ें बीजेपी जानती है और शर्मिंदा है अंदर कहीं ना कहीं। इसीलिए आप देखिए, यूपी में कहीं ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही है, जहाँ भी जाती है। कई गांव में तो हमने देखा है। आपके विधायक को यहाँ टिकट नहीं मिला है, यहाँ से जो है बीजेपी के कई विधायक थे, उनको टिकट नहीं मिला, उनको टिकट भी नहीं मिला है। और नए चेहरे को ला रहे हैं, इसलिए कि पुराने चेहरे लोग जानेंगे तो वोट ही नहीं देंगे। नए चेहरे पे कुछ थोड़ा बहुत वोट भी उनको मिल जाएगा। और कई जगह तो ऐसी हालत है कि वो गाँव में नहीं घुस पा रहे हैं। हाँ, उनकी एकदम बुरी हाल है। और धीरे धीरे यूपी की और देश की जनता बदलाव करेगी, और धीरे धीरे इनको हटाएगी। 2000 हाँ, इनको तो हटाएगी, और केंद्र में भी हटाएगी। केंद्र में भी मोदी सरकार को जाना है। बस जितने साल बचे हैं राजपाट कर ले, क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक। बाबू जी बताओ, आपको नौकरी मिली? नौकरी तो नहीं मिली हुई है। हमारे जो जितने नौजवान हैं, जितने पढ़ चुके हैं, ये आज के देश में, ये जो हमारी यूपी है, आज के देश में कोई तो जो सबके पास डिग्रियां हैं, सब कुछ है, क्यों नौकरी नहीं मिली? इसकी वजह क्या है, आप बता सकते हैं? वजह तो होगी ना। देखिए, ऐसी बात है कि इतनी महंगाई है, सब्जियां लेने जाओ तो जो 10 रुपये की थी आज वो 50 की है। जो 10 रुपये की थी आज वो 50 की है। गैस पहले 450 रुपये का था, आज साला वो 1000 का, आज वो 1000 का। बिल्कुल। तो यहाँ पर जितने हैं, यहाँ हमारे गरीब भाइयों हैं, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, जितने यहाँ गरीब भाइयों हैं, मेरे नौजवान हैं, जिसके घर में एक रोटी एक वक्त की खाने की नहीं मिलती, उसको कैसे नसीब होता होगा? हाँ, इतनी महंगाई है, आज तक अभी महंगाई कम नहीं हुई। तो आप ही बताइए। ये बताइए, बीजेपी ने आपको राशन दे रही है, बिजली दे रही है, नमक दे रही है, तेल दे रही है, क्या लोगे? अब तो ठीक है, तो दे तो रही है, तो देना पड़ेगा ना। वोट की बात क्या है, हम तो है ही है, आप मान लीजिए, ऐसा नहीं है। बाकी जो एक मिनट, ये जो बेवकूफ़ बना रहे, धीमे धीमे जो बना रहे हैं, वो अपना अंदर से कहीं ना कहीं कुछ होगा, कोई बात कर रहे होंगे, ऐसे नहीं। बाकी अगर
देश के लिए अगर कुछ बनाए, यहाँ पर हमारे यूपी में जितने नौजवान गरीब हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। कोरोना काल में कहाँ थे? घर थे अपने, कहीं कमाने बने गए थे? मैं तो पढ़ रहा था, इसके बाद कोरोना लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में हथकड़ी पड़ गई थी कि घर ही में सोना पड़ेगा। हाँ, तो सरकार ने मदद नहीं किया था? सरकार क्या है, वैक्सीन लगाया था, ऐसा नहीं है। नहीं तो वाकई और जो मजदूरों के लिए सब कुछ सब सरकार दे रही थी। योगी जी सरकार का हमने कोरोना काल में बंटवाया था लोगों को। ऐसा है कि वो तो हमको तो नहीं पता है, अगर दिए होती तो मेरे को भी मिलता। मिला नहीं आपको? नहीं मिला। योगी जाएंगे, चाहे जो आएगा वो सही चलाएगा उत्तर प्रदेश। तो अरे एक मिनट, अरे भाग क्यों रहे हैं? अगर आए तो और बताए कैसे बिताया आपने अब तक? सरकार को कैसे देखा? सरकार एकदम चित्थड़ है। सरकार में न रोजगार मिल रहा है, न किसी को कुछ मिल रहा है। राशन नमक के पे फोटो लगा दे रहे हैं अपना। मोदी योगी नमक के चीज़ पे बताइए, नमक के चीज़ पे कोई फोटो लगाता अपना? ये लोग क्या सरकार चलाएंगे? जाके मठ चलाएं योगी जी, अपना गोरखपुर संभालें, प्रदेश संभालने के लिए कोई और आएगा। देखिए इन्होंने बात सही कही है। इसी पर एक शेर याद आ गया। क्या बात है? जोर से थोड़ा बोलिए। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे। कोई कितने ही फल तोड़े तुझे तो फलते जाना रे। क्या बात है। जब हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, तो ये बताइए कि कोई हमको दौड़ा रहा है, कहाँ तक हम भागेंगे? जब रास्ता नहीं रहेगा तो खड़े हो जाएंगे मेरे भाई, या तो मर। तो मतलब ये हालत हो गई है अब यही हालत हमारी है। हाँ? हमारे जो ईश्वर ने दूत भेजे हैं या फरिश्ते भेजे हैं, उन्होंने कहा है और लिखा है, रामायणों में भी है, किताबों में भी है कि अगर ईश्वर कहता है कि अगर हमसे बदमाशी करोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसी बादशाहत मुसल्लत कर देंगे, तुम्हारे अकल फेल हो जाएगी। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बदमाशी कर दी, आप और हम मिल करके, और ईश्वर ने ऐसी बादशाहत मुसल्लत कर दी, अकल फेल हो गई। जो देश को बर्बाद कर दिया, जो देश को गया परला है अब जाली। बिल्कुल। हाँ, बस और मेरा कुछ नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।